जम्मू कश्मीर जहां एक तरफ आसमानी आफत से जूझ रहा है, जगह जगह यह देखा जा रहा है कि बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पुल पुलिया टूट रहे हैं और इसी बीच सियासत ने अपनी जगह बना ली है। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी तीनों एक दूसरे पर इल्जाम और जवाबी इल्जाम लगा रही हैं। मामला जुड़ गया है प्रोटोकॉल से मामला जुड़ गया है। पीडीपी का कहना है कि अगर किसी यूटी या सीएम या किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर का अगर अपमान होता है तो यह अपमान एक तरह से सीधे सीधे पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम का अपमान तस्वर किया जाएगा। ऐसी बात क्यों आ रही है? क्या जम्मू कश्मीर के अवाम का अपमान हुआ है? अपमान की चर्चा तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर खूब ज्यादा गर्म है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि किसी खास की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मां को लेकर के ऐसे शब्द कहे गए, ऐसे अपशब्द कहे गए। तो प्रधानमंत्री की मां का अपमान। अब पीडीपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अवाम का अपमान। तो जम्मू कश्मीर के अवाम का अपमान अगर हुआ है तो क्यों, किसने किया है और क्या वाकई अपमान हुआ है या सिर्फ ये सियासी कलाबाजी है? दरअसल पूरा मामला ये है कि जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर थे तो जम्मू के दौरे के दौरान की कुछ तस्वीरें इस तरह की वायरल हो गई, जिस तस्वीर में यह देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तस्वीरों में कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पर्सन हैं, उनका यह कहना है कि चीफ मिनिस्टर की तौहीन की गई है। चीफ मिनिस्टर को वो सम्मान, वो रिगार्ड नहीं दिया जा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। तो उनका ये इल्जाम कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ी खलबली इसने मचा दी है इस इल्जाम ने। अब जवाब यह है कि इसका नतीजा हो रहा है कि पीडीपी भी इस समर में कूद पड़ी है और वहीं बीजेपी सफाई दे रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि शेख बशीर ने दरअसल कहा क्या है। शेख बशीर एनसी के तर्जुमान है, वो चीफ मिनिस्टर के अपमान को लेकर कौन सी बात कह रहे हैं और क्यों वो कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है। देखिए, पहली चीज़ है कि जम्मू कश्मीर एक ख़तरनाक हालात से दो चार है। सैलाब से, क्लाउड बर्स्ट से तबाही हो गई है जम्मू के अंदर। तो किसी के चेहरे पे खुशी लाना आसान नहीं है। आपने जो कहा कि भाई मायूसी है क्योंकि लोगों के परेशानी है। आपको याद होगा कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ जसोटी में तो चीफ मिनिस्टर साहब बाई रोड चले गए, वहाँ देखा। उसके बाद वो रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो वहाँ 2 चक्कर लगाए उन्होंने। परसों भी वहाँ गए थे जिस वक्त यहाँ जम्मू आना था उनको। तो वो कल वहाँ जब गए उस मीटिंग में जहाँ अमित शाह साहब आगे आगे चल रहे थे, तो उमर साहब ने शायद रेफ़र ये किया कि चूँकि ऑफिसर लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब उससे 2 दिन पहले भी यहाँ दौरा करके गए थे और चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर में जाके बाज़ाब्ता अनाउंस भी कर दिया कि हम इमीडिएटली 10-10 करोड़ रुपया हर डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे रखेंगे और ताकि इमीडिएटली लोगों को रिलीफ जो है वो मिले, चाहे वो चसोटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा ये जो वो बना रहे हैं कि नहीं जनाब वो पीछे थे आगे थे, चीफ मिनिस्टर है, उसमें क्या है। तो आपने सुना एनसी के शेख बशीर क्या कह रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के जो नेता विपक्ष हैं असेंबली में, सुनील शर्मा, उनकी सफाई क्या है। सुनील शर्मा क्या कह रहे हैं? सुनील शर्मा कहीं ना कहीं एक तरफ वो जवाब भी दे रहे हैं और जवाब में सफाई है, साथ ही साथ एनसी पर निशाना भी है। यानी सुनील शर्मा जो बीजेपी के नेता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पर ले रहे हैं और निशाना भी ऐसा वैसा नहीं। सुनील शर्मा की बातों को सुने तो जाहिर सी बात है एनसी के नेता या एनसी के कार्यकर्ता अगर सुनेंगे तो वो भी गुस्से से कौन उठेंगे। सुनील शर्मा ने सियासी तौर पर जो जवाब दिया है उसे सियासी तौर पर बड़ा अच्छा जवाब माना जा सकता है, लेकिन इस जवाब से एनसी जो है वो फिर से कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रही है। वहीं पे आपने दूसरा फोटो देखा ही नहीं, उसका जिक्र किया नहीं, उसका उल्लेख किया ही नहीं, जिस फोटो में एक तरफ से उपराज्यपाल महोदय हैं, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री साहब हैं, बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी है और हाई लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, उसका जिक्र आपने किया ही नहीं। आपने वो फोटो का जिक्र किया जिसमें खुद मुख्यमंत्री साहब पीछे खड़े हैं। उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है बाढ़ को देखने की, विशेषकर जम्मू में, तो वो पीछे खड़े रहे। और एक फ़ोटो से आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उस पर पूरे डिस्कस नहीं कर सकते। वो मुख्यमंत्री की अपनी इच्छा थी, वो पीछे खड़े रहे, उनकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी उसमें देखने के लिए। वरना आप मुझे बताएं समीर जी, मुख्यमंत्री को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, विशेषकर आदरणीय गृह मंत्री जी, वो पूरी रिस्पेक्ट देते हैं हर व्यक्ति को, इसीलिए उन्होंने अपने साथ पूरी उस हाई लेवल मीटिंग में बिठाया, पूरा सम्मान दिया, पूरा आदर दिया। अगर आप मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं तो चंद दिन पहले वो चिसोती में आए, मेरी विधानसभा है,
मुख्यमंत्री का एक दायित्व बनता है कि चुने हुए विधायक से भी 2 मिनट बात करते। वहां पे तो हमारी तरफ मुख्यमंत्री जी ने देखा भी नहीं, मैंने नमस्ते की, नमस्ते का जवाब भी नहीं मिला। तो ये उनके उस डीएनए में, हमारे इसमें नहीं है, हमने बिठाया। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं भाजपा के अनुशासन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। वो एक परिवार का एक शहजादा है, उसकी जिस प्रकार की जब जो मर्जी आए वो करेगा। लेकिन 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पीडीपी क्या कहती है वो पीडीपी वाले कहेंगे, और अगर पीडीपी न कहे तो चीफ मिनिस्टर साहब को इस पे जवाब देना चाहिए, वो पीछे क्यों खड़े हैं। ऐसा लगता है आपको कि चीफ मिनिस्टर साहब को रोका होगा? नहीं, मैं खुद भी स्वयं वहां पे था, किसी ने नहीं रोका। मैं फिर कहूंगा कि वो दूसरी तरफ बैठे थे, और मैंने एक उदाहरण दिया, जहां पे मेरी विधानसभा है वहां चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, मेरी नमस्ते का जवाब न दे के वो निकल जाते हैं। तो वो उनके उसमें है, इसलिए वो खुद जवाब दें उस पर। तो आपने सुना शेख बशीर क्या कह रहे हैं और जवाब में बीजेपी क्या कह रही है। यानी जवाब कहते हैं ना कि एक सवाल, एक गाना था आपको याद होगा कि एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, और हर सवाल का जवाब ही सवाल हो। यानी आप जवाब भी देते हो, उसमें एक सवाल होता है। तो एक तरफ से बीजेपी जहां जवाब दे रही, जहां सफाई दे रही, उसमें भी सियासी कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी का जवाब पलट कर दे रही है। अब आपको बताते हैं इस पूरे खेल में एक और खिलाड़ी है, एक और सियासी खिलाड़ी, इसका नाम है पीडीपी। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के एक सीनियर लीडर है इकबाल तरंबो। उन्होंने क्या कहा है, उनका सीधे तौर पे यह कहना है कि किसी भी राज्य या यूटी के चीफ मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, और हर हाल में उस प्रोटोकॉल का निर्वहन होना चाहिए। वो प्रोटोकॉल जो है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर उस प्रोटोकॉल में कहीं कमी हुई है, और अगर कहीं ना कहीं सीएम के खिलाफ कोई अपमान जैसे हालात बने हैं, तो ये अपमान, ये बेइज्जती, ये न सिर्फ सीएम की बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए इसे बेइज्जती तस्वुर किया जाएगा, ये अपमान तस्वुर किया जाएगा। आप सुनिए इकबाल तरंबो क्या कह रहे हैं, फिर आपको खुद अंदाजा होगा कि जैसे इस पूरे मामले में ये अब क्या कुछ ये मामला रुख अख्तियार करता जा रहा है, और कैसे ये मामला बीजेपी बनाम पीडीपी ऐसी होता चला जा रहा है। अब इस पूरे बयान को सुनने के बाद आप अंदाजा कर सकेंगे कि इस मामले की सच्चाई दरअसल है क्या। ये एक प्रोटोकॉल का मसला है, और हमारी इस यूनियन टेरिटरी में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर तो यही प्रोटोकॉल है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, फिर भी ये काबिल मजम्मत है। और अगर ये प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है, हमारे एक्ट में इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं है, तब भी ये काबिल मजम्मत है। काबिल मजम्मत इसलिए है कि वहां पर वो उमर अब्दुल्ला साहब नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। और अगर ये गलती हुई है कि प्रोटोकॉल के खिलाफ हुआ है, तो ये सरासर गलती हुई है। मरकजी सरकार और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काबिल मजम्मत है कि उन्होंने इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। और इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर वाकई यही बात है कि ये डेलिबरेटली हुआ है, तो मैंने पहले भी अर्ज किया है, उमर साहब एक लीडर है, एक बहुत बड़े मैंडेट से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको अपनी इज्जत से खेलने का कोई भी मौका मरकजी सरकार को नहीं देना चाहिए। उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। क्या किया जा सकता है? और हर सूरत में उनको ऐसे इकदाम लेने हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत बरकरार रहेगी, उन पर कोई बेइज्जती या आंच नहीं आनी चाहिए। तो सुना आपने, मामला प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था, मामला जम्मू कश्मीर के ताजा जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है उससे शुरू हुआ था, फिर मामला प्रोटोकॉल पर चला गया, प्रोटोकॉल के बाद मामला इस पर चला गया, कहीं ना कहीं सीएम खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब उस पर यह मामला चला गया कि अगर ये अपमान है तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम का अपमान है। हर पार्टी का अपना अलग अलग रुख है, एनसी का अलग, बीजेपी का अलग, पीडीपी का अलग। आपका रुख क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप शेयर कर सकते हैं।